नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, साइंस गुरु में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी अगली क्लास होने जा रही है जो कि जूलॉजी का क्लासिफिकेशन इस समय चल रहा है। आज कंप्लीट कर देंगे। पिछले 3 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास होने वाली है, पार्ट 4। इसमें हमने कवर कर लिया है प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का और हाँ इतना ही हुआ है शायद, इतना ही हुआ है। हेलमेंथीस भी हो चुका है, सॉरी हेलमेंथीस भी हमने कवर कर लिया है। अब हमारे पास बचता है इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा और पोरीफेरा। 3 फाइलम हमारे पास बचते हैं जिनको हम अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इकाइनोडर्मेटा की बात। इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। इकाइनोडर्मेटा, इसके अधिकतर जंतु जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अधिकतर एनिमल कैसे होते हैं भाई? समुद्री होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में, है ना, समुद्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एनिमल का नाम आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है, 3rd या 4th की क्लास से ही पढ़ाया जाता है। तो उसका नाम होता है स्टार फिश। पहला जो एनिमल इसमें आता है वो स्टार फिश। स्टार फिश का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं तारा मछली। तारा मछली। अगर आपसे कोई कह दे कि उस मछली का नाम बताइए जिसमें हड्डियां ही नहीं होती, तो भाई मेरे ऐसी एक ही मछली होती है, सितारा मछली, तारा मछली, जिसमें हड्डियां नहीं होती हैं। और स्टार में कितने 5 होते हैं, सॉरी कितने पैर होते हैं? 5, है ना, 5 पैर होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 5 पैर। तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी? 5 भुजाएं। 5 भुजाएं होती हैं इसमें। कितनी भुजाएं होती हैं भाई? 5 भुजाएं होती हैं। अब हम अगले एनिमल को डिस्कस करेंगे, होलोथूरिया। क्या होता है भाई? होलोथूरिया। होलोथूरिया को हम लोग सी कुकुम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सी कुकुम्बर। CUCUMBER, सी कुकुम्बर। होलोथूरिया जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। सी कुकुम्बर जो है इसका औद्योगिक नाम है, ठीक है। सामान्य भाषा में इसको सी कुकुम्बर कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं समुद्री खीरा। समुद्री खीरा, क्योंकि ये जो होता है वो खीरे के टाइप में दिखता है, गोल गोल लंबा सा दिखता है। तो इसको सी कुकुम्बर होलोथूरिया को कहते हैं। ये कौन से फाइलम में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है, ठीक है भाई। अगला है ओफियोथ्रिक्स। ओफियोथ्रिक्स, ओफियोथ्रिक्स, इसका भी अपना अलग एक नाम होता है। सामान्य भाषा में इसको कहते हैं ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार। ब्रिटल माने होता है लचीला, लचीले टाइप का किसी चीज का होना, ब्रिटल कहते हैं साइंस में, ठीक है। ब्रिटल, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है क्वालिटी माने गुण, लेकिन साइंस में प्रॉपर्टी माने गुण होता है। ऐसे ब्रिटल माने लचीला होता है ना। और वैसे ब्रिटल माने लचीला। तो क्या है? इसकी भुजाएं लचीली होती हैं। कैसी होती हैं भाई? भुजाएं लचीली होती हैं। लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? भुजाएं लचीली होती हैं। ओफियोथ्रिक्स को कहते हैं ब्रिटल स्टार, और इसकी भुजाएं कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। बीएससी में आते हैं भाई, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ें, और 12th में भी आते हैं। अगला है एंटीडोन। एंटीडोन बड़ा ही दिलचस्प नाम है भाई, एंटीडोन। एंटीडोन दिलचस्प नहीं है, जो इसका सामान्य नाम है एंटीडोन। इसको कहते हैं सी लिली। सी लिली। सी लिली मतलब ये कि समुद्री कुमुदिनी।
समुद्री कुमुदिनी। आपने देखा होगा एक होता है कमल का फूल और एक वाइट सा फूल होता है। वाइट सा फूल होता है, कमल की तरह ही बिल्कुल खिलता है लेकिन होता है वाइट, तालाबों में पाया जाता है ना। तो उसी के आकार का, ये कोई पेड़ नहीं है, वो प्लांट है, ठीक है, वो फूल है, लेकिन ये एनिमल है। तो ये कुछ उसी के टाइप का दिखता है ना, उसी कुमुदिनी के फूल जैसा दिखता है। तो इसीलिए इसको सी लिली कहते हैं, एंटीडोन नाम के एनिमल को, है ना। ये उसी टाइप का दिखता है ना। हाँ, ये उसी टाइप का दिखता है। तो इसकी भुजाएं कैसी होती हैं? इसकी पंख जैसी भुजाएं होती हैं, पंख जैसी भुजाएं होती हैं, पंख जैसी भुजाएं होती हैं, ठीक है भाई। तो ये 4 एनिमल हमने आपको दे दिए जो मुझे खास लगे हैं, जिनका ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार फिश, तारा मछली, इसमें 5 भुजाएं होती हैं। होलोथूरिया, जिसको सी कुकुम्बर, आपसे क्वेश्चन बनता है कि समुद्री खीरा के नाम से निम्न में से कौन सा एनिमल जाना जाता है, तो वो होता है होलोथूरिया, ठीक है, इसको समुद्री खीरा कहते हैं। ओफियोथ्रिक्स, ओफियोथ्रिक्स को ब्रिटल स्टार, मतलब लचीली भुजाओं वाला कौन सा एनिमल होता है? ब्रिटल स्टार, यानी कि ओफियोथ्रिक्स होता है। फिर आता है एंटीडोन, आपसे पूछा जाता है कि सी लिली के नाम से निम्न में से कौन से फाइलम का एनिमल आता है, तो इकाइनोडर्मेटा होगा। सी लिली के नाम से कौन सा एनिमल जाना जाता है? एंटीडोन जाना जाता है ना। समुद्री कुमुदिनी, इसकी पंख जैसी भुजाएं होती हैं, तो आप नोट करें। और चलिए भाई, मुझे लगता है आपको इकाइनोडर्मेटा समझ में आ गया होगा, और इकाइनोडर्मेटा हमारा अब कवर हो चुका है ना। अब हम बात कर लेते हैं एनीलिडा की। एनीलिडा की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। एनीलिडा, फाइलम एनीलिडा में कौन से एनिमल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखिए ये हायर नॉन कॉर्डेट में आते हैं, बेयराइज से आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम इसमें आएगा भाई, पहले हम नंबर 1 पे पढ़ते हैं अर्थवर्म को। अर्थवर्म, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब, अर्थ माने पृथ्वी होता है, वर्म माने कीड़ा, मतलब पृथ्वी का कीड़ा। क्या यही एक पृथ्वी का कीड़ा है? बेवकूफ बनाने की मशीन बना रखी है साइंटिस्ट लोगों ने, इसको नाम देखो कितना बढ़िया मिल गया, पूरे अर्थ का मालिक बना दिया कीड़ों में भाई, है ना। चलिए, अर्थवर्म का एक और नाम है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक तो यही होता है ना, फेरिटिमा। फेरिटिमा, और इसको हिंदी में कहते हैं फीताकृमि। फीताकृमि, फेरिटिमा यानी कि फीताकृमि, है ना। और हम लोग अपने यहाँ पर इसको बोलते हैं केचुआ। क्या बोलते हैं भाई? केचुआ बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं। और केचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। किसान का मित्र कहाँ पाया जाता है? नम मिट्टी में। नम मिट्टी में चलिए भाई, थोड़ा सा खेद है, लाइट का इशू हो गया था और अपने पास इन्वर्टर की व्यवस्था है नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे समझते हैं। अर्थवर्म फेरिटिमा इसका नाम है, हिंदी में फीताकृमि कहते हैं। और केचुआ, अपने यहाँ पर इसको हिंदी में केचुआ भी कहते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है और यह नम मिट्टी में पाया जाता है। नम मिट्टी में
पाया जाता है, नम मिट्टी में पाया जाता है। बरसात के जब दिन आते हैं तो ये रोडों पे मिल जाएंगे, आपको रोड्स पे मिल जाएंगे टहलते हुए, है ना, मस्त मौला होके एकदम टहलते हैं, फिर कोई नहीं दिक्कत नहीं है। और बाकी पूरा साल पता नहीं ये कहाँ चले जाते हैं। देखिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं कि ये किसान की हेल्प किस तरीके से करते हैं, किसान का मित्र क्यों कहते हैं। देखिए जब बारिश होती है तो ये ऊपर आ जाते हैं, खेतों में ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और जब बारिश के दिन चले जाते हैं तो ये जमीन के अंदर इतनी गहराई में चले जाते हैं, है ना, बहुत गहराई में अंदर तक चले जाते हैं। तो वो जो उसके होल हो जाते हैं, ऊपर से जो अंदर के लिए होल जाते हैं, तो जब किसान अपनी फसल में पानी लगाता है, जब किसान फसल में पानी लगाता है तो वो पानी उस गहराई तक पहुंचता है ना। किसी भी पौधे की जड़ें काफी अंदर तक होती हैं, लेकिन हम लोग किसी पौधे को जब उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ें टूट जाती हैं और हमको लगता है कि पूरा पौधा हमने जड़ सहित उखाड़ लिया है, लेकिन उसकी जड़ें नीचे तक रह जाती हैं। तो इसलिए वो जो केंचुआ होल बना के जाता है, उस होल के माध्यम से पानी नीचे तक पहुंच जाता है, जो कि काफी समय तक पानी खेत में ना रहने के बाद भी नमी बनाए रहता है ना। कभी कभी ऐसे पेड़ भी आपने देखे होंगे जहां पर सालों साल पानी नहीं लगता, लेकिन फिर भी महीने भर पानी गिर गया, उसके बाद में पूरे साल पानी पेड़ की सिंचाई कहाँ से हो रही है, अंदर से मिट्टी की नमी से हो रही है ना। इसीलिए किसान का मित्र केंचुआ को कहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब अगला नाम है लीच। 2 नंबर पे हम जानना चाहेंगे लीच को। लीच को हिंदी में कहते हैं जोंक। क्या कहते हैं भाई, जोंक। और इसका साइंटिफिक नेम होता है हेरियोडिनेरिया। जोंक को वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं हेरियोडिनेरिया, ठीक है, हेरियोडिनेरिया। जोंक को हेरियोडिनेरिया कहते हैं। और क्या इसकी विशेषता है, यह मीठे पानी आदि में पाई जाती है, मीठे पानी आदि में पाई जाती हैं। और यह परजीवी के जैसे होती हैं, परजीवी की तरह कार्य करती हैं। यह परजीवी होती है, ठीक है भाई। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि फाइलम एनिलिडा में परजीवी कौन सा एनिमल है, तो आप कहेंगे हेरियोडिनेरिया, यानी कि जोंक होता है। ठीक है, मीठे पानी में भी और तीखे पानी में भी पाई जाती है। तीखे पानी का मतलब समझते हो, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो तालाब होते हैं, गंदा संदा पानी होता है, ये वहां भी होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्वच्छ जल में ही रहें, ये हर प्रकार के पानी में होंगी। ठीक है, तो इसको जोंक को कहते हैं। जोंक तो सभी ने देखी होगी ऐसे। अगला नाम है हमारे पास तो दोस्तों, पहला अर्थवर्म फेरिटिमा फीताकृमि, लीच यानी कि जोंक हेरियोडिनेरिया, यह मीठे पानी आदि में पाई जाती है और यह परजीवी के जैसे होती है। ठीक है, ये 2 एनिमल हैं, इसमें ज़्यादा एनिमल होते नहीं है। मैंने तो 3 ही पढ़ रखे हैं, बाकी आपने पढ़ रखे हो तो नहीं कह सकते। अगला है नेरिस, इसे समुद्री क्रम भी कहते हैं। नेरिस समुद्री क्रमी भी कहते हैं इसे, समुद्री क्रमी भी कहते हैं। नेरिस को समुद्री क्रमी कहते हैं, है ना। और इसका एक और नाम होता है, इसे रैगवर्म भी कहते हैं। इसे रैगवर्म भी कहते हैं, इसे रैगवर्म भी कहते हैं। ठीक है, आपको एनिलिडा समझ में आ गया होगा। 3 ही एनिमल मैंने पढ़े हैं अपने प्रैक्टिकल बुक में, बीएससी क्लास में, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 12th में, 11th में, और बीएससी में तो लगभग ये पूछे ही जाते हैं। और हाँ, आपको बता दें बीएससी के लिए जानकारी, नेरिस का प्रैक्टिकल में डिसेक्शन करने के लिए आता है।
नेरिस का बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल पूछा ही जाता है, 100% आता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, इसके कमेंट्स और इसका क्लासिफिकेशन सारा कुछ बढ़िया करके पढ़ लें। और ठीक है, क्या होता है जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, पहला चीज हो गया डायग्राम, दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन, और तीसरा हो गया इसकी 4 से 5 कमेंट लिखनी पड़ती है, आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो जाता है ना। इन चीजों पे गौर कर लीजिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी महाविद्यालय में पढ़ रहे हो, तो यही सारी चीजें प्रैक्टिकल में लिखनी पड़ती हैं। ठीक है भाई, तो आप इनको नोट करें। अब हम बात करने वाले हैं पोरीफेरा की। तो फाइनली दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, हमारा एक ही फाइलम बचा हुआ है, वो है पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा को हम लोग कवर करते हैं। पोरीफेरा को देखिए, सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है, ये समुद्री होते हैं, ये समुद्री जंतु होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये होती है कि ये स्पंज होते हैं, ये स्पंज होते हैं। स्पंज का मतलब समझते हैं आप लोग? स्पंज का मतलब वो होता है, स्पंज उसे कहते हैं जिसमें पानी सोखने की क्षमता हो, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें पानी सोख लेने की क्षमता हो उसे हम स्पंज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसे हम स्पंज कहते हैं। ये समुद्री जंतु होते हैं और ये स्पंज होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला नाम इसमें लेंगे यूप्लेक्टिला। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला बीनस फ्लावर कहते हैं, आई थिंक बीनस फ्लावर कहते हैं इसे। हाँ ठीक है, इसे बीनस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीनस फ्लावर। बीनस फ्लावर के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह कांच के धागे के समान होता है, कांच के धागे के समान होता है, कांच के धागे के समान होता है। ठीक है भाई, बीनस फ्लावर, यूप्लेक्टिला का दूसरा नाम है बीनस फ्लावर। ये कांच के धागे के समान होता है। अगला नाम हमारे पास है हाइलोनिमा। H/, अब देखना पड़ेगा, स्पेलिंग थोड़े कठिन नाम है भाई इसके। HALONEMA, हाइलोनिमा। इसका दूसरा नाम होता है ग्लास रोप। ग्लास रोप, इसका दूसरा नाम होता है ग्लास रोप। मतलब ये कांच की रस्सी के जैसा दिखता है, कांच की रस्सी के जैसा दिखता है, कांच की रस्सी की तरह दिखता है। देखो पूरा इधर तक आ रहा है इसमें वीडियो में। इसे कांच की रस्सी की तरह दिखता है ये। ठीक है, इसका इसीलिए इसको ग्लास रोप, ग्लास का मतलब कांच, रोप माने रस्सी, कांच की रस्सी की तरह भी दिखता है, इसलिए इसका नाम है ग्लास रोप। और इसका साइंटिफिक नेम है हाइलोनिमा। हाइलोनिमा, ठीक है, ये भी एक स्पंज होता है। अगला नाम है साइकन। अगला नाम है साइकन। बीएससी में प्रैक्टिकल में आता है, आपको दिया जाएगा क्लासिफिकेशन और कमेंट और इसका डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, साइकन।
साइकन का तो कोई अलग से नाम है नहीं, आई थिंक। हाँ है, स्काइफा कहते हैं, स्काइफा। स्काइफा कहते हैं इसे। साइकन का दूसरा नाम है स्काइफा, और ये कांच की नली के समान होता है। कांच की नली के समान होता है। कांच की नली के समान होता है। साइकन को स्काइफा कहते हैं और ये कांच की नली के समान होता है। अगला एनिमल हमारे पास है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया, EUSPONGIA। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। इसका दूसरा नाम है बाथ स्पंज। बाथ स्पंज, बाथ स्पंज का मतलब इसे स्नान करने वाला स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्नान करने वाला स्पंज, स्नान करने वाला स्पंज, स्नान करने वाला स्पंज भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने कुछ नाम लिए, होते और भी एनिमल्स हैं इसमें। एक यू स्पॉन्जिला भी होता है। तो ये 4 नेम मैंने लिए हैं। इनकी विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या है, ये समुद्र में रहते हैं। और अगली मुख्य विशेषता है कि ये स्पंज होते हैं। स्पंज का मतलब जिनमें पानी सोखने की क्षमता हो। पहला नाम है यूप्लिक्टिला, इसे बीनस फ्लावर भी कहते हैं। बीनस फ्लावर भी कहते हैं। ये कांच के धागे के समान होता है। हाइलोनिमा, ग्लास रोप यानी कि कांच की रस्सी की तरह दिखता है। साइकन स्काइफा यानी कि कांच की नली के समान दिखता है। चौथा है यो स्पॉन्जिया यानी कि बाथ स्पंज, स्नान करने वाला स्पंज भी इसे कहा जाता है ना भाई। तो अब हमने इनवर्टिब्रेट के सारे फाइलम को कवर कर लिया है। अब हमने यहाँ से सारे फाइलम्स को कवर कर लिया है। चलिए कुछ सवाल जवाब हो जाते हैं, तब तक नोट करें। तो चलिए अब हमारा सवाल और जवाब का थोड़ा सिलसिला चालू होता है इनवर्टिब्रेट से। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा संघ बताइए। मैंने सबसे बड़ा संघ कौन सा बताया, इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वो होता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्री खीरा के नाम से समुद्री खीरा के नाम से कौन सा जंतु जाना जाता है? और ये आपके लिए है होमवर्क, है ना, ये आपके लिए है होमवर्क में। हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, है ना। चींटी कौन से फाइलम में आती है? कौन से फाइलम यानी कि संघ में आती है? बताइए क्या जवाब होगा आपका। चींटी कौन से फाइलम में आती है? आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में, है ना। इनवर्टिब्रेट का सबसे
बुद्धिमान जंतु, इनवर्टिब्रेट का सबसे बुद्धिमान जंतु कौन सा होता है भाई? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस 8 पैरों वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस। अरे ऑक्टोपस कौन से संघ में आता है? कौन से संघ में आता है? ऑक्टोपस कौन से संघ में आता है? तो आपका जवाब होना चाहिए मोलस्का। मोलस्का संघ में आता है। ठीक है, TRYPAINOSOMA ट्रिपेनोसोमा से कौन सा रोग होता है? ट्रिपेनोसोमा से कौन सा रोग होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए निद्रा रोग। निद्रा रोग। ट्रिपेनोसोमा कौन से फाइलम में आता है? ट्रिपेनोसोमा कौन से फाइलम में आता है? प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में आता है। ठीक है भाई। एंटमीबा एंटमीबा हिस्टोलेटिका। एंटमीबा हिस्टोलेटिका से होने वाला रोग, एंटमीबा हिस्टोलेटिका से होने वाला रोग कौन सा है? डिसेंट्री या फिर पेचिस। डिसेंट्री को ही हिंदी में पेचिस कहते हैं। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलेटिका से कौन सा रोग होता है? पेचिस, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से डिस्कस किया, अगर निकाले तो सैकड़ों क्वेश्चन निकल के आएंगे इतने सारे फाइलम से, लेकिन आज के लिए इतना ही, है ना। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।